guys, I am Adnan Siddiq. अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई मादिल याकूब। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, अपनी कैमोना चैनल भालू अच्छे। तो होपफुली सब फाइन एंड शाइन होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो आज एक नई वीडियो आपके लिए लाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, जिसमें हम आज रिएक्शन कर रहे हैं। तो जिन लोगों को शौक है मिलिट्री का, आर्मी का, तो उनके लिए ये फेवरेट होने वाली है वीडियो। तो होपफुली आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मूव करते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। तो क्वेश्चन ये अभी नहीं आपने रिप्लाई करना। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताना है और लॉयल हो के बताना है। ये ना हो आप लोग कमेंट्स देख के बता रहे हो। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट गेट्स वेट व्हाइल ड्राइंग। व्हाट गेट्स वेट व्हाइल ड्राइंग, वो कौन सी चीज़ है जो गीली हो जाती है सुखाते हुए। तो व्हाट गेट्स वेट व्हाइल ड्राइंग, तो इसका आंसर आप लोगों ने हमें देना है। लेकिन पहले तो वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने पॉज करके सोचना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताना है। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग इसका आंसर नहीं दे सकेंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप भी सोचो। चलो पहले अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं, फिर उसके बाद लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश आर्म फोर्सेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश की एयर डिफेंस सिस्टम आने वाले 10 सालों के अंदर यानी कि 2030 से पहले किस तरह से साउथ ईस्ट एशियन रीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश ऑलरेडी टर्की से 2 तरह की एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, जिसका नाम है हिसार ए और हिसार ओ। इसमें से हिसार ए एयर डिफेंस सिस्टम एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा और जो दूसरा सिस्टम है यानी कि हिसार ओ, वो एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस बारे में हमने हमारे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को लेकर एक नया न्यूज ये आया है कि बांग्लादेश अमेरिका के साथ भी बहुत ही जल्द कुछ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिफेंस डील होने जा रहा है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोक्योरमेंट। यानी कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस अमेरिका से उसका एक बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है, जिसका नाम है पैट्रियट। और जहां तक सोर्सेस की माने तो बांग्लादेश आर्मी पैट्रियट का जो सबसे एडवांस्ड वेरिएंट है यानी कि पैट्रियट पैक 3 को खरीदने जा रही है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। और जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिका अपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जैसे कि वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बरकरार रखता है। तो इसी बात से आपको पता चलता है कि पैट्रियट का कैपेबिलिटी कितना हाई है और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैट्रियट ऑलरेडी एक वॉर प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका इस मिसाइल सिस्टम को ऑलरेडी बहुत सारे जंग में इस्तेमाल कर चुका है, जिसमें से पर्शियन गल्फ वॉर, इराक का जंग 2014 से अभी तक जो इसराइल और गाजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें, और उसके बाद सीरिया में जो जंग यानी कि जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें भी पैट्रियट को अमेरिका की तरफ से डिप्लॉय किया गया था। और जहां तक सोर्सेस की माने तो पैट्रियट ने सीरिया में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और उसके बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत सारे देश अपनी इंटरेस्ट दिखा चुकी है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। और जहां तक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पैट्रियट का जो मिसाइल है उसका टॉप स्पीड है 5 मैक यानी कि 5978 किलोमीटर पर आवर। और उसके साथ पैट्रियट का एक मिसाइल अपने साथ लगभग 73 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और पैट्रियट 30 किलोमीटर दूर से ही किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसको 15 किलोमीटर दूर से ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इसको बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरे जगह में ले जाया जा सकता है और डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसके बाद बांग्लादेश आर्म फोर्सेस शायद इंडिया का जो इंडिजीनियसली मेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी खरीदने जा रही है। और आकाश टर्की के हिसार के तरह ही एक बहुत ही नया एयर डिफेंस सिस्टम है और इंडिया काफी टाइम से इसको डेवलप कर रहा था।
और बहुत सालों से बहुत सारे फील्ड टेस्टिंग और ट्रायल्स के बाद इंडियन एयरफोर्स में इस एयर डिफेंस सिस्टम को इंडक्ट कर लिया गया है और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस एयर डिफेंस सिस्टम के लगभग 83 रेजिमेंट्स को खरीदने के ऊपर इंडियन एयरफोर्स और DRDO के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया। और जहां तक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये भी एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसको भी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर के रेंज में बम या फिर मिसाइल को ये इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और जहां तक इसकी स्पीड की बात करें तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो मिसाइल है उसका टॉप स्पीड है 2.5 मैक का, यानी कि ये एक सुपरसोनिक स्पीड में चलने वाली एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसका जो लास्ट फील्ड ट्रायल था उसमें आकाश ने एक इजरायली स्पाइस 2000 बम को अपने रेंज में आते ही उसको बहुत ही जल्द इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आकाश की जो सिंगल फायरिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि फर्स्ट चांस में टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी लगभग 80% से ऊपर है। तो अगर टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि टर्की का हिसार और अमेरिका का पैट्रियट PAC-3 और इंडिया का आकाश, ये तीनों ही बहुत ही सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन तीनों में ही कुछ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इसीलिए इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को ही बांग्लादेश आर्म फोर्सेस में इंडक्ट करने के लिए काम चल रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर बांग्लादेश सच में इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को ही अपने आर्म फोर्सेस में इंडक्ट कर लेती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश का जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी होगा। और साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में से एक होगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के जितने भी पॉलिसी मेकर्स है उनको क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस प्लान को बनाया है। और ये तीनों एयर डिफेंस मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है ये एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। और बांग्लादेश के अलावा शायद इस रीजन में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनके पास ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पैट्रियट एक ऑलरेडी वॉर प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है। जहां तक की बात करें तो इन दोनों देशों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है यानी कि हिसार और आकाश, ये अभी तक वॉर प्रूवन तो नहीं है लेकिन बहुत सारे फील्ड ट्रायल्स में ये ऑलरेडी अपने कैपेबिलिटीज को दिखा चुकी है। और अगर ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम ही बांग्लादेश आर्म फोर्सेस में इंडक्ट होता है तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को कोई लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि म्यांमार के लिए ये एक नाइटमेयर होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यानी कि पिछले साल में बहुत बार ऐसा सुनने को मिला था कि म्यांमार का जो एयरफोर्स है वो जब रोहिंग्या जेनोसाइड चल रहा था और उस समय बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो एक वॉर सिचुएशन तैयार हुआ था, उस समय में बहुत बार बांग्लादेश की एयर स्पेस को वायोलेट करके उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स भी अंदर घुसे थे और इससे बांग्लादेश का जो एयर स्पेस है वो लिटरली बहुत बार थ्रेटन किया गया था। लेकिन अब ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम का इंडक्ट होने के बाद म्यांमार या फिर कोई भी देश बांग्लादेश की एयर स्पेस में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये तीन एयर डिफेंस सिस्टम ही कोई भी फाइटर जेट्स को या फिर ड्रोन्स या फिर मिसाइल को बहुत दूर से ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो इस बात का पूरा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने इस प्लान को बनाया है और ये एक मास्टर प्लान बनने जा रहा है जो आने वाले सालों में साउथ ईस्ट एशियन रीजन का जो जियोपॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से बदल सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश आर्म फोर्सेस क्या सच में इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को ही इंडक्ट कर पाएगी? और इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम के इंडक्ट हो जाने के बाद बांग्लादेश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में कितना ज्यादा इजाफा होगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके गाइस, वी आर जस्ट एंडेड विद इट। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो थी, आप लोगों को होपफुली पसंद आई होगी। तो अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था। लेकिन क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने जो क्वेश्चन किया था, व्हाट गेट्स वेट व्हाइल ड्राइंग, वो कौन सी चीज़ है जो खुश करते हुए गीली हो जाती है। तो इसका आप लोगों ने आंसर देना है। तो फिलहाल तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। पहली बात तो ये है कि अच्छा, आकाश की जहाँ तक बात है, ये वॉर में जो है वो प्रूवन नहीं है। तो अलबत्ता ट्रायल्स वगैरह किए गए हैं तो उनमें जो है वो ये काफी हद तक ये अच्छा साबित हुआ है। लेकिन
जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो इनका अपना है, वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में उन्होंने कोशिश की है उसको शामिल करने के लिए। एक नया जो है ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। तो जो 3 कंट्रीज के साथ बात चल रही है, जिस तरह वीडियो में बताया गया है, टर्की, फिर अमेरिका, उसके बाद इंडिया। तो बांग्लादेश आर्मी जो है वो उसने आर्मी जो है उन्होंने टेस्ट काफ़ी सारे कंडक्ट किए हैं। फायरिंग जो थी वो FM-90 की भी टेस्ट कंडक्ट हुए हैं। तो वो सरफेस से एयर की तरफ जो है वो टेस्टिंग की गई थी। तो FM-90 की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी सरफेस टू एयर जो है वो टेस्टिंग की गई थी और ये लेटेस्ट एडिशन था। बिल्कुल। तो ये जो उनसे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है इस चीज़ में। तो अमेरिका ने भी जो है इसको यूज़ किया हुआ है और उन्होंने कभी काफ़ी सारे जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए हैं। अभी जो उन्होंने बताया इराक में जो वार हुई थी उसमें भी इसने जो है ये वॉर प्रूवन है। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी है वो 80% बताई गई है। तो इंडिया ने भी कुछ जो है ट्रायल वगैरह कंडक्ट किए हुए हैं आकाश से। तो मतलब रिसेंटली जो अभी लास्ट ईयर म्यांमार का भी बता रहे थे, जो म्यांमार में के जो हेलीकॉप्टर जो है वो एंटर हो गए थे, उसकी वजह से बांग्लादेश को काफी थ्रेट हुआ था। तो इसलिए अभी जो है अभी इस तरह की जो आने वाली वार्ड होंगी, इस तरह के थ्रेट्स होंगे, उनमें काफी जो है बांग्लादेश को हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। और 2030 तक को मतलब और इनका जो है ना जो डिफेंस सिस्टम है वो और बेहतर हो जाएगा। बल्कि ये तो बहुत बड़ी बात है। और इस टाइम पे वो जैसे कि बताया गया था अमेरिका सुपर पावर है, तो वो इस मिसाइल सिस्टम को जो है वो यूज कर रही है। तो बहुत बड़ी बात है उस हिसाब से। बिल्कुल। तो आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं इस वीडियो के बारे में, वो आप लोगों ने हमें बताने हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। और अच्छा, दोबारा अगर मूव करें अपने क्वेश्चन की तरफ, तो उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि व्हाट गेट्स वेट व्हाइल ड्राइंग, वो कौन सी चीज़ है जिसको खुश करते हुए गीली हो जाती है? वो था टॉवल, तौलिया। उसे आप बाल खुश करें तो वो गीला हो जाता है। वो ऐसी चीज़ जिससे आप खुश करो तो वो गीला हो जाता है। बिल्कुल। तो ये आंसर था हमारे क्वेश्चन का। आपको तो खैर आंसर नहीं पता चल सका था, तो आप लोगों ने जो है वो बताना है कि किसको इसका आंसर पता चल गया था और किसको नहीं पता चला था। तो कमेंट में लाजमी कीजिएगा, लाजमी हमें बताइएगा। काफ़ी हमें अप्रिसिएशन मिलती है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा लेवल सपोर्ट तो हमें मिल ही रहा है। बिल्कुल। तो ऑल ओवर द बांग्लादेश, इंडिया, तो ऐसे ही हम और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो फिलहाल जो है वो अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके पास आएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो ये आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट हम किस वीडियो पे रिएक्शन करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।